जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले G20 समिट 2025 के बारे में। जो G20 समिट हुआ है फर्स्ट टाइम अफ्रीकन सॉइल पे जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 2025 का किया गया। यहाँ पर जो डिक्लेरेशंस हैं उनको अडॉप्ट किया गया वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा, लेकिन अमेरिका ने इसको बैकआउट किया है बेसिकली। चलिए देखते हैं कि क्या क्या आपके पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे थीम के बारे में। थीम क्या था? G20 समिट का जो थीम था बेसिकली है सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी और आपका सस्टेनेबिलिटी। ये आपको तीन कीवर्ड्स जो हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। बात करें यहाँ पे कि मेजर आइडियाज क्या क्या इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया G20 समिट के दौरान। इंडिया ने क्या क्या प्रपोज किया है? तो फर्स्ट है ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो आपका ग्लोबल ट्रेडिशन नॉलेज रिपोजिटरी की बात हो रही है यहाँ पर, जो है बेसिकली ह्यूमन विजडम। जो ह्यूमन विजडम है उसका कलेक्टिव यूज कैसे करना है उसके बारे में बात किया गया है। ह्यूमन विजडम, ह्यूमन विजडम के बारे में। ठीक है। तो ह्यूमन विजडम का बेसिकली इसका कलेक्टिव यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे है चीजें। फिर अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर, अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो आपका मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर्स तैयार करने हैं। 1 मिलियन, 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर्स, ट्रेनर्स आपको क्रिएट करने हैं, तैयार करने हैं। और एक करेंगे क्या, तो बेसिकली जो अफ्रीका में जो यूथ को स्किल्स करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड यूथ स्किल्स इन अफ्रीका, इन अफ्रीका। ठीक है। तो सेकेंड है अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर। थर्ड है यहाँ पे इंडिया ने प्रपोज किया है ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम। ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, तो ये बेसिकली क्या होंगे कि G20 हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स होंगे। G20 हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स होंगे। और ये प्रोवाइड करेंगे क्या, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस में अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ग्लोबल, जब भी ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस होता है तो इनका यहाँ पे सपोर्ट लिया जाएगा। क्राइसिस में। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर आपका आता है ओपन सैटेलाइट डेटा एंड पार्टनरशिप। तो यहाँ पर जो सैटेलाइट डेटा है यहाँ पे शेयर करने की बात हो रही है। कौन से डेटा इनको शेयर करना है, तो शेयर करना है इनको डेटा रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। और किससे रिलेटेड डेटा शेयर करना है, फिशरीज, फिशरीज और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको डेटा यहाँ पे शेयर करने की बात कही गई है। क्लियर है। फिर जो आपका फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे है कि क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी इनिशिएटिव। ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव्स की बात की गई है। तो यहाँ पे जो प्रमोट करने कहा गया है, किस चीज को प्रमोट करना है, रिसाइकलिंग को, रिसाइकलिंग को प्रमोट करना है आपको। इनोवेशंस को प्रमोट करना है, इनोवेशंस। और सप्लाई चेन सिक्योरिटी, सप्लाई चेन सिक्योरिटी।
सप्लाई चेन सिक्योरिटी की बात यहाँ की गई, ठीक है। सिक्स जो आपको प्रपोज्ड है वो कि काउंटर करना है ड्रग्स टेरर नेक्सस को, काउंटरिंग ड्रग 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 टेरर नेक्सस। तो यहाँ पर जो आपका ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म, ठीक है, आतंकवाद की कॉम्बैट करने की बात किया गया है, ठीक है। इसकी इनिशिएटिव्स के लिए इसकी इनिशिएटिव के लिए इंडिया और इटली ने, अपार्ट फ्रॉम द G20 समिट, तो इंडिया एंड इटली बेसिकली इंडिया और इटली ने अपना एक जॉइंट इनिशिएटिव शुरू किया है, और ये बेसिकली इन्होंने इनिशिएटिव लिया है जो टेररिज्म को जो फाइनेंसिंग होता है उसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए, ठीक है। सो इन्होंने लिया है फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म, ठीक है। तो एक कुछ इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया G20 समिट के द्वारा की हाइलाइट्स क्या रहा डिक्लेरेशन का, जो G20 समिट्स हुआ वहां पे क्या रहा हाइलाइट्स, बात करें यहाँ पे। सो हमने थीम तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था यहाँ पे कि आपका सॉलिडेरिटी इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी की बात ऑलरेडी कर चुका है। नेक्स्ट है डिजास्टर रिसाइलेंस एंड डेट सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पर जो डिजास्टर रिसाइलेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो यदि फोकस करना हो तो पीपल सेंटर्ड होना चाहिए, पीपल पीपल सेंटर्ड डिजास्टर रेस्पॉन्स होना चाहिए, डिजास्टर रेस्पॉन्स की बात की गई, ठीक है। पीपल सेंटर्ड डिजास्टर रेस्पॉन्स की बात की गई है। फिर सेकेंड है कि यहाँ पे कि डेट सस्टेनेबिलिटी, तो यहाँ पर जो है डेट बर्डन कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करने की बात की गई है, जो डेट बर्डन कंट्रीज हैं, बर्डन कंट्रीज, उनको सपोर्ट करने की बात की गई। और थर्ड यहाँ पे पॉइंट्स रखा गया इससे रिलेटेड कि जो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड जॉब्स के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, क्लियर। फिर क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी की बात करें, यहाँ पे क्लाइमेट एंड एनर्जी ट्रांजिशन। सो रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल जो रिन्यूएबल एनर्जी उसको एक्सपेंड करने की बात की गई, एक्सपेंशन, एक्सपेंड करना है तो उसके लिए पुश करना होगा। फिर इसी में जो आपका G20 क्रिटिकल मिनरल जो फ्रेमवर्क है, क्रिटिकल मिनरल मिनरल फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क उसको वॉलेंट्री इंडोर्स करने के समर्थन देने की बात की गई है। और जो पेरिस एग्रीमेंट का था, पेरिस एग्रीमेंट का 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गोल्स को रीअफर्म मतलब पुनः पुष्टि करने की बात की गई है, ठीक है। सो ये आपका क्लाइमेट एनर्जी एंड ट्रांजिशन में है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में जो आपका यूएनएससी जो रिफॉर्म है उसमें सुधार करने की बात की गई, ठीक है, इसमें सुधार करने की बात की गई। और फिर जो रीअफर्म कमिटमेंट ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स, ठीक है, एम्पावरमेंट होना चाहिए। और टेररिज्म को कंडेम कर किया गया है यहाँ पे,
और वो टेररिज्म का जो बेसिकली वो किसी फॉर्म में हो या उसका मैनिफेस्टेशन हो, उससे रिलेटेड चीज़ें को कंडक्ट किया गया। सो एक आपके की हाइलाइट्स हैं G20 डिक्लेरेशंस के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।